डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हम यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आज हम नई थ्योरम और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थ्योरम है हमारी पाइथागोरस और इसी के रिलेटेड आपकी थ्योरम है 6.7। 6.7 क्या करिए, एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के इसमें राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रा करा जाता है हाइपोटेन्यूज से। तो उसके दोनों तरफ जो ट्रायंगल बनी वो मेन ट्रायंगल के सिमिलर होगी और आपस में भी सिमिलर होगी। ये है 6.7 और 6.8 हमारी पाइथागोरस। इससे पहले वाली जो 6.6 है वो हमारी डिलीट हो गई है, जो 6.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो आज हम 6.5 और उससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम है बेटे 6.7 आपकी है। पहले स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की है स्टेटमेंट आपकी है 6.7 थ्योरम है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल एट राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल्स एंड ईच अदर। देखिए ये स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन क्या बना, तो सबसे पहले गिवन है बेटे थ्योरम 6.7 की, ए राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी पे है, एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज एसी। आपका ये बीडी एक राइट ट्रायंगल एबीसी, बी पर राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल गिवन है, साथ में एक आपका परपेंडिकुलर ड्रा है जो हाइपोटेन्यूज पर, इतना ही गिवन है। इसके बाद देखिए प्रूव दैट में है 3 बात है, तो तीनों की तीनों भी लिख सकते हो या एक भी है। मैंने उसमें से एक पार्ट लिखा है, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी मींस आपका है कोरस्पोंडिंग पॉइंट के साथ डालो। देखिए यहाँ पे है ए है, साथ में यहाँ पे क्या है डी, तो डी यहाँ बीच में होगा, ए कोरस्पोंडिंग पॉइंट बी के होगा, बी आपका क्या होगा सी के होगा। तो जैसे कोरस्पोंडिंग पॉइंट है उसी आधार पर मैंने नेमिंग लिखा है। तो यानी कि वे दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगी। तो होल ट्रायंगल के सिमिलर अपने आप मानी जाती, उससे पहले प्रूव है। तो ये था आपका है प्रूव दैट है। तो ट्रायंगल के आधार पर देखिए आपका है, तो ट्रायंगल है हमारी एबीसी फिगर के आधार पर। ये मैं बीडी आपका परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो हमारे पास एडीबी एक मेन ट्रायंगल होगी आपकी है, दूसरी ट्रायंगल बनेगी सी आपका डी और बी आपके दोनों होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल होगी और साथ में मेन ट्रायंगल होगी। तो देखिए दोनों को कैसे लेते हैं, तो प्रूफ में आपका होगा नाउ इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी आपका ये है, देखिए एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी होल ट्रायंगल एबीसी, ए पॉइंट कॉमन हो गया था, कोरस्पोंडिंग पॉइंट कोरस्पोंडिंग के साथ। तो कैसे प्रूव करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल हो गया, एंड एंगल डी आपका है एडीबी इक्वल टू एंगल एबीसी, ईच 90 के हो गए। तो दो आपका है होगी, तो 6.3 में हमने पढ़ा था, तो एंगल सिमिलरिटी से हम इसको सिमिलर बना सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका एडीबी सिमिलर होगी ट्रायंगल एबीसी बाई एंगल सिमिलरिटी। इसको पहला ले लो बेटे। इसी प्रकार सेकंड है, अब अदर साइड का लो। अदर साइड में ट्रायंगल लिया हमने बीडीसी, नाउ इन ट्रायंगल बीडीसी एंड मेन ट्रायंगल एबीसी, इसी के आधार पर तो देखिए सी पॉइंट सी के कॉमन हो गया आपका है, और डी और बी आपका क्या हो गए 90 के हो गए। तो आपका है एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एबीसी, ईच 90 के हो गए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो गया बेटे, कॉमन एंगल हो गया। तो क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर होगी ट्रायंगल एबीसी बाई एंगल सिमिलरिटी से। तो देखिए आपका पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आ गया। पहले पॉइंट में भी मेन ट्रायंगल के आपका एबीसी के सिमिलर है हमारी ये, और यहाँ भी एबीसी है, तो दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका है, तो आपका शो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर होगी ट्रायंगल एबीसी। हमने यही प्रूव करना था। तो ये थी आपकी थ्योरम बेटे 6.7। अब नेक्स्ट थ्योरम है 6.8 पाइथागोरस, वो देखते हैं। 6.4 बेटे पाइथागोरस है। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी हमारे 6.7 है, वो पाइथागोरस में यूज होती है, उसमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले बेटे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को सोल्व करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट है बेटे, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये आपकी पाइथागोरस की स्टेटमेंट थी बेटे।
तो सबसे पहले क्या है, फिगर बनाते हैं। तो फिगर में क्या होगा, ए राइट ट्राइंगल, यानी कि एक राइट ट्राइंगल ले लो ABC, बी पर राइट ट्राइंगल ले लिया और बी के सामने ABC आपने क्या है AC नीचे ले लिया मैंने। अब क्या करते हैं गिवन में, तो देखिए फिगर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, गिवन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, इतना ही गिवन है, एक राइट ट्राइंगल है। तो आपका है राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी पे, फिगर के आधार पे। अब इसी प्रकार क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर प्रूव दैट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो फिगर के आधार पर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बेटे AC, तो ये AC का स्क्वायर इक्वल टू राइट ट्रायंगल को बनाने वाली एडजस्टिंग साइड क्या है AB एंड BC, तो अदर टू साइड होगी आपकी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए 6.7 हमारी फॉर्म कैसे यूज होती है, कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने करा ड्रा BD परपेंडिकुलर AC, तो ये BD है परपेंडिकुलर AC पे हमने आपका ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ से दो राइट ट्रायंगल होगी मेन ट्रायंगल के अंदर, यानी कि इन आपका है ADB मेन ट्रायंगल होगी, एक BDC ये होगी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगी, क्यों 6.4 तक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6.4 कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले प्रूफ में है नाउ इन ट्रायंगल ADB, पहले वाला पार्ट ADB एंड ट्रायंगल ABC कोरस्पोंडिंग पॉइंट कोरस्पोंडिंग के एंड ट्रायंगल ABC, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन होगा आपका, या सीधा भी दोनों के दोनों को सिमिलर लगाकर बाई थ्योरम 6.7 भी डाल सकते हो, मैंने पर नहीं डाला, यहाँ पर थ्योरम को ही प्रूव कर दिया हमने दोनों को ही ट्रायंगल को। एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ये D एंगल और B दोनों क्या है ईच 90 के हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के बाई एंगल सिमिलरिटी से। अब देखिए जब दोनों एंगल सिमिलर होगी तो बाई CPST कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द आपका सिमिलर ट्रायंगल क्या होगी, प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले दो पॉइंटों से क्या होगा आपका AD, तो AD डिवाइड बाई पहले क्या होगा AB, तो AD बाई AB एंड हाइपोटेन्यूज AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा अदर ट्रायंगल था AC, तो AB बाई AC, तो क्या होगा अब बाई CPST कह सकते हैं। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो AB का स्क्वायर होगा एंड AD मल्टीप्लाई क्या होगा AC, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लो। अब क्या करते हैं फिगर में, चलो फिगर में हमारा सेकंड ट्रायंगल क्या बन गई, सेकंड पार्ट बन गया BDC, ये ट्रायंगल बन गई, और अब वही ट्रायंगल ले लो ABC। तो यहाँ पे क्या है आल्सो सिमिलरिटी कह सकते हो आपका ट्रायंगल BDC आपका है सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BDC सिमिलर होगी ट्रायंगल BC बाई थ्योरम 6.7 के आधार पर डायरेक्ट मार सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए वही बात है, अब हमने क्या करना है, देखिए नीचे की साइड है AD तो पहले यहाँ से आ गई, अब यहाँ पे क्या होगा CD है, तो दोनों जो हाइपोटेन्यूज के पार्ट बने हुए हैं D से AD एंड CD हमने वो मेन चाहिए, तो इसलिए क्या होगा अब आपका CD ले लो, BD को कभी ना लेना, ध्यान रखना यहाँ से, इसमें क्या कर रहा है ये BD बात कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज को नहीं लेना है आपने, बाकी साइडों की प्रोपोर्शनलिटी मार दो। तो यही आप बात होगी CD से आपकी एक साइड बन गई CD डिवाइड बाई बाद लगे दो साइड पॉइंट है, तो यहाँ से दो पॉइंट हो गया आपकी BC, तो यह होगा CD बाई BC इक्वल टू आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज BC बाई क्या होगा AC, तो ये होगा दोनों है बाई CPST, तो इसका क्या है आपका इसमें है दोनों का क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BC का स्क्वायर होगा इक्वल टू CD मल्टीप्लाई AC, ये क्या होगा आपका सेकंड पॉइंट होगा। अब का नेक्स्ट करते हैं आपका है दोनों पॉइंटों को लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटे, पहला पॉइंट था आपका है AB का स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC, सेकंड पॉइंट था हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू CD मल्टीप्लाई AC। तो हमने क्या लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी है, दोनों को ऐड कर दो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट के साथ, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूजों का स्क्वायर इस साइड में कर दिया, जो छोटी ट्रायंगल है उनकी हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूं मैं, AB प्लस BC का स्क्वायर दोनों का इक्वल टू आपका क्या होगा राइट साइड में AD मल्टीप्लाई AC प्लस में CD मल्टीप्लाई AC, ये दोनों ऐड कर दिए। अब देखिए फिगर पाइए, तो यहां से क्या है आपका है फिगर में है ये है, तो देखिए AD और CD मिलकर ने पार्ट क्या है AC का एक हिस्सा है, लाइन सेगमेंट है हमारा AD और CD, तो दोनों का क्या होगा सम, तो मेन ट्रायंगल बन गई आपकी, तो मेन आपकी है स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी AC। तो देखिए यहां से AC एंड AC दोनों से AC है, तो AC को कॉमन ले लो, नेक्स्ट स्टेप का होगा, तो AC कॉमन लिया तो क्या बच गया लेफ्ट बच गया AD
मल्टीप्लाई यहाँ क्या बच गया आपका सी डी है, तो वही है ए डी प्लस में सी डी क्या बन गया, तो दोनों ट्रायंगल इसमें दोनों का ऐड करोगे तो क्या होगा, एसी साइड आ गई बेटे, तो एसी मल्टीप्लाई एसी क्या होगा, एसी का स्क्वायर हो गया, यही हमने प्रूव करना था। तो इंच प्रूव क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द अदर टू साइड। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव होती है बेटे। अब ये दो थ्योरम थी, रही बात दूसरी पाइथागोरस कन्वर्स वो सिलेबस में से कट चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब आपको एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं यूजिंग द पाइथागोरस से। तो देखिए बेटे, पाइथागोरस से रिलेटेड आपका है थ्योरम है आपकी, हमने प्रूव कर ली, 6.7 भी कर लिया। अब तो क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा 6.5 का ये पहला ही है, आपका पहले का पहला पार्ट ले लिया। देखिए उसमें क्या करे हैं, स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट है आपका है, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, साइड गिवन है, बिलो दे रखी है, आपका है डिटरमाइन द विच ऑफ देयर आर द राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज बताना, यानी कि तीनों साइड हैं, हमने पाइथागोरस प्रूव करके दिखाना है। तो यानी कि क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अदर टू साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन, पहला इक्वेशन है, गिवन साइड होगी हमारी बेटे 7 एंड 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तीन साइड हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसमें से लॉन्गर साइड ले लेते हैं। लॉन्गर साइड हमारी क्या है, 25 है, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर यानी कि बड़ी साइड, लार्जर साइड इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 सेंटीमीटर आ गया बेटे। बाकी क्या करता है फिर, अदर टू साइड क्या है, 7 और 24 है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा बेटे 49 एंड 24 का होगा 576 होगा, तो क्या होगा, दोनों का सम होगा 625। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो क्या होगा, मेन थ्योरम का है, पॉइंट लिख दो, देयरफॉर क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द आपका अदर टू साइड। तो यानी कि क्या होगा, पाइथागोरस लगी, पाइथागोरस लगी तो क्या होगा, गिवन ट्रायंगल्स इज ए राइट ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल की जो ये साइड है या क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, और इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, 25 होगी। तो बाकी सभी पार्ट भी ऐसे बच गए फर्स्ट क्वेश्चन के, तो वो भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटे, वो भी हमारा क्या है, 6.7 थ्योरम का ही है, जो मैंने पहले करी है। तो ध्यान से देखना, स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं पहले आपकी है, मैं सीधा सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ बता रहा हूं। तो क्या है आपका है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी, यानी कि यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल पी पे है आपका है, पहले एक राइट ट्रायंगल दे रखी है, एंड एम इज ए पॉइंट ऑन द क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी कि क्या है, क्यू पी आर एक राइट ट्रायंगल है, पी पर राइट एंगल है, और पी से परपेंडिकुलर ड्रा करा पी एम होगा, वही बात होगी। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब आपने फिर शो दैट करना, पी एम का स्क्वायर मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर ड्रा करा इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जहां ये हाइपोटेन्यूज के पार्ट बने हुए हैं। तो इसने कैसे करोगे, बिल्कुल सेम 6.7 थ्योरम लग रही है। मैं सीधा यहां से क्या है, अदर टू साइड, ध्यान से देखिए, अदर टू साइड से जो ट्रायंगल बन रही है हमारी हाइपोटेन्यूज आपका पी एम और आपका क्या होगा, सॉरी क्यू पी और पी आर दो पॉइंट साइड हैं, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज से जो मेन दो अंदर ट्रायंगल बन रही है वे दोनों ले लो, और 6.7 थ्योरम के आधार पर सिंगल प्रूव कर दो। नाउ इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल क्या होगा आपका पी एम आर, दोनों को ले लेते हैं। तो क्या होगा, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम, दोनों का एम क्या होगा आपका है ईच 90 का होगा बेटे। फिर इसके बाद पे देखिए एंगल यो क्यू है आपका एम क्यू पी, ये क्यू पॉइंट आपका क्या होगा 90 माइनस के क्या होगा एम पी क्यू के, तो यानी कि क्या होगा, ये पी एंगल होगा, इसमें से घटा देंगे तो ये सेम होगा, तो वही ये किसके इक्वल आ गया, एम पी आर के इक्वल आ जाता है। तो यानी कि 6.27 थ्योरम है उसके आधार पर, तो ये भी प्रूव होगा। तो यहाँ क्या होगा, सो ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी एम आर, एंगल सिमिलर थी, या ये डाल सकते हो भाई थ्योरम 6.7। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है, 6.7 थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। आगे जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दी राइट ट्रायंगल से, तो आपकी क्या होगा, अदर ट्रायंगल भी जो बनती हैं तो वे आपस में सिमिलर होगी, तो वही चीज होगी। अब देखिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले क्या है, पहली दो साइडों से क्यू एम आपका सिमिलर तो होगी, तो क्यू एम क्या होगा
तो डिवाइड बाई इसके क्या होगा पीएम, ये तो क्यूएम डिवाइड बाई पीएम। अब क्या होगा इसकी अदर चीज पीएम, तो क्या होगा आपका पीआर, तो क्यूएम डिवाइड बाई पीएम इक्वल टू पीएम बाई क्या होगा एम आर, तो बाई सी पी एस टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो बेटे, पीएम का स्क्वायर इक्वल टू पीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा क्यूएम मल्टीप्लाई क्या होगा एम आर। ये हमारा यहाँ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से लेकर बाकी सभी क्वेश्चन बताएंगे जो पाइथागोरस के हैं। थैंक यू।